6 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर आना चाहिए एमाइलोपेक्टिन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो नाइलोन तो बिल्कुल भी आंसर आपका नहीं होगा। अब रहा बात एमाइलोज और सेल्यूलोज का, तो आपसे पूछा गया है हैज ए ब्रांच चेन स्ट्रक्चर पूछा गया है, और वो होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन काफी सारी ग्लूकोज यूनिट्स को मिला के हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और इसमें C1 और C6 जो लिंकेज होता है वो बनता है, C1 C4, और एक जगह जो ब्रांच जहां पे डेवलप होती है वहां से 1 और 6 नंबर का कार्बन जुड़ता है। बाकी जितने भी रहते हैं उसमें C1 और C4 लिंकेज होता है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं सबसे पहले, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, यहाँ से आपने इस तरह से बनाया, ठीक है, इस तरह से हम काफी सारी यूनिट्स इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग काफी सारी यूनिट्स इसमें जोड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ जो ये CH2 लिंकेज है, CH2OH जो होता है, इसमें भी हम लोग इस तरह से लिंकेज जोड़ते हैं, ठीक। तो इसमें इस तरीके से हम लिंकेज जोड़ेंगे, यहाँ भी हम एक यूनिट जोड़ते हैं इसकी ग्लूकोज की, और इस पे आप लोग लगा सकते हैं OH H H OH, ठीक है, बाकी के तो ऐसा कैसा ही आएगा HOH, ठीक है। इधर की भी कई यूनिट जुड़ी हुई होती है, जैसे यहाँ से हम लोग O हटा दें तो इस तरह से यूनिट इसमें जुड़ी हुई रहेगी O, बाकी इसी तरह की कोई यूनिट इसमें जुड़ी हुई होती है। इसी तरीके से सिमिलरली इसमें भी हम लोग करेंगे CH2OH H, ठीक है, यहाँ पे आपने लगा दिया OHH, यहाँ पे आपने लगा दिया HOH, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी जुड़ा हुआ होता है, जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया HO, अब ये किसी और ऐसी यूनिट से जुड़ा हुआ होगा, और इसमें आप लोग देखेंगे तो OHH HOH CH2OH H, तो इस तरह की काफी सारी ये क्या बनाते हैं, लिंकेज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 1 एरोमेटिक कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है, लास्ट वाले से, तो यहाँ जो यदि आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा लिंकेज, ठीक है। यहाँ भी कौन सा लिंकेज जुड़ा हुआ है, इसका C1 और इसका C4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका कौन सा जुड़ा हुआ है, C1, और इसका जुड़ा हुआ है C4, तो ये वाला जो लिंकेज है ये भी क्या कहलाता है, अल्फा लिंकेज कहलाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें H, यहाँ पे तो OH से जुड़ी गया, ठीक है, ऊपर से आप यहाँ से देख सकते हैं OHH HOH, ठीक है, HOH और CH2OHH, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका ब्रांच चेन, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं इसको, अमाइलोपेक्टिन। तो इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर्स बना के फिर स्टूडेंट्स को विजुअलाइज करवाना है कि दैट इज द अमाइलोपेक्टिन। वैसे स्ट्रक्चर्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, लेकिन इन केस कभी हमारे पास ऐसा होता है कि एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं भी होती है, तो हम इस तरीके से मेंटरशिप करें बच्चों की कि उन्हें एक स्ट्रक्चर बना के बताएं कि यहाँ पे ये लिंकेज होता है, इस ये जब सारी यूनिट्स आपस में चेन में जुड़ती है तो C1 और C6 लिंकेज आपस में जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग अल्फा लिंक बोलते हैं। यहाँ पे C1 और C4 यूनिट जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जब आपस में इसी तरह से ये चेन बनाती हुई चली जाएगी, यहाँ पे एक ब्रांच डेवलप होगी है, ब्रांच कौन से नंबर के कार्बन में डेवलप हो गई है, जब ये लोग आपस में जुड़ गए, ये सारी यूनिट्स आपस में जुड़ गई है तो इसमें कौन सी लिंकेज डेवलप हो गई है, तो सारी चीजें हमें स्टूडेंट्स को मेंटर करके बतानी है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें बी और सी तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर की बात कर रहे हैं, और सेल्यूलोज यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर है लेकिन यहाँ ब्रांचेस डेवलप नहीं होती है, और यदि हम एमाइलोज की बात करें तो एमाइलोज में भी ब्रांचेस डेवलप नहीं होती है, ठीक है।